हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग ये समझें कि हेल्थ क्या चीज़ है। हेल्थ किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल well-being condition of the body is known as health। फिर से आप लोग सुन लें कि वही व्यक्ति हेल्दी या स्वस्थ कहा जाएगा जिसका फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली जो है फिट हो, यानी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग कंडीशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज हेल्थ। अब कोई जब हेल्दी बॉडी रहती है तो लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन अवधि व्यक्ति की बढ़ जाती है, और इन्फेंट मोर्टलिटी और मैटरनल मोर्टलिटी जो है, यानी कि मदर और उसके बच्चे की मृत्यु दर भी कम हो जाती है। इन्फेंट मोर्टलिटी यानी बच्चे की मृत्यु, और मैटरनल मोर्टलिटी जो है वो कम हो जाती है। यानी कि हेल्थ जो है वो लाइफ की लॉन्गेविटी को, जीवन अवधि को बढ़ा देता है। अब हम अच्छे हेल्थ को, गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? तो गुड हेल्थ बैलेंस डाइट के द्वारा, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत साफ सफाई रखना, एक्सरसाइज, नियमित एक्सरसाइज करना, योगा, वैक्सीनेशन, समय समय पर डिफरेंट टाइप के डिजीज जिनके जो है वैक्सीन अवेलेबल हैं उनका वैक्सीनेशन करा लेना, और जो वेस्ट डिस्पोजल मैटर है, वेस्ट प्रोडक्ट को सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करना, और पब्लिक हाइजीन पर जो है वो ध्यान देना, ये हेल्दी रहने के यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। अब डिजीज क्या है? ये तो हेल्थ के बारे में हो गया। अब डिजीज क्या है? कैसे कोई कहा जाएगा कि ये व्यक्ति रोगग्रस्त है, डिजीज है? तो एनी इंटरफेरेंस इन द नॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज डिजीज। यानी जो हमारे बॉडी की जो नॉर्मल कंडीशन है, जो हमारे ब्रेन की नॉर्मल कंडीशन है, उसमें कोई डिस्टरबेंस आ जाए, इंटरफेरेंस आ जाए, तो इसी को जो है हम डिजीज कहते हैं। और डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस कहा जाता है, यानी जिनके द्वारा डिजीज होता है उनको पैथोजेंस कहते हैं। तो डिजीज क्लियर हो गया कि एनी इंटरफेरेंस इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन इज नोन एज डिजीज, एंड डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैथोजेंस। अब ये जो डिजीज है, ये दो तरह का डिजीज को हम लेते हैं। एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज। ये जो डिजीज है इसको हम टू पार्ट में लेते हैं, इनफेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस
तो इन्फेक्शियस डिजीजेज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज ये दो तरह के हैं, यानी हिंदी में इसको कह सकते हैं संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। तो ये संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब क्या है कि तो सबसे वो है कि यह डिजीज जो है पर्सन टू पर्सन जो है स्प्रेड करता है, यानी एक व्यक्ति को जब हो जाएगा तो यह दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है, यानी इस तरह से जो है यह संक्रामक रूप इन्फेक्शियस डिजीज करता है। और इसके लिए जो है पब्लिक हाइजीन, पर्सनल हाइजीन इस डिजीज को रिड्यूस करता है, यानी इसके होने की संभावना को, पॉसिबिलिटी को कम करता है, रिड्यूस करता है। यह इन्फेक्शियस डिजीज केवल एक्सट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा होता है, पैथोजेंस के द्वारा होता है, यानी एक्सट्रिंसिक फैक्टर, यानी कोई जो है पैथोजेंस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, हेलमिंथिस हो सकता है, प्रोटोजोन्स हो सकता है। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, यह डिजीज वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है स्प्रेड नहीं करता है। दूसरी चीज है कि इसको पर्सनल और पब्लिक हाइजीन के द्वारा रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, यानी कि पर्सनल और पब्लिक हाइजीन इस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता है। यह एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों फैक्टर के कारण होता है। इस इंट्रिंसिक फैक्टर में यानी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों फैक्टर जो है इसके लिए जिम्मेदार हैं। और इंट्रिंसिक फैक्टर में आपका जो है जेनेटिकल हेरिडेटरी फैक्टर हो सकता है, जेनेटिकल फैक्टर हो सकता है, जैसे हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया है। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा भी होता है, जैसे कैंसर है। तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में, जैसे इसका एग्जाम्पल कैंसर हो गया, और इसका एग्जाम्पल जो है HIV हो सकता है, हेपेटाइटिस बी है, टेटनस है, डिप्थीरिया है, कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, कॉलरा है, प्लेग है, डिप्थीरिया है, तमाम ये इन्फेक्शियस डिजीज के अंतर्गत आते हैं। अब हम एक एक करके जो है इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहले जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में, उसके बाद से वायरल इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में, उसके बाद से प्रोटोजोन्स इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में, फिर जो है फंगल इन्फेक्शियस डिजीज, और उसके बाद से हेलमिंथिस इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज यानी जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग। तो पहला है टाइफाइड। टाइफाइड, इसको हिंदी में मियादी बुखार भी कहते हैं। यह एक बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। इसे जो है टाइफाइड या मियादी बुखार जो है, इस टाइफाइड तो इसका साल्मोनेला टाइफी के नाम पर, और इसे मियादी बुखार इसलिए कहते हैं कि इसकी ड्यूरेशन जो है 21 डेज होता है। और इसका जो है इन्फेक्शन कैसे होता है, कंटामिनेशन यानी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर लेने से जो है इसका इन्फेक्शन होता है। और ये बैक्टीरिया जो है ह्यूमन के इंटेस्टाइन में जाने के बाद इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है, म्यूकस लेयर, उसमें जो है परफोरेशन क्रिएट कर देता है, और ब्लड के द्वारा जो है और डिफरेंट ऑर्गन में पहुंच जाता है। इसका सिम्टम होता है टाइफाइड का कांस्टेंट फीवर, लगातार जो है बुखार रहता है, और लगभग बॉडी टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और लगातार बुखार रहने से लॉस ऑफ एपिटाइट भी हो जाती है, भूख कम लगता है, भूख ही नहीं लगता है, वीकनेस आ जाती है। जब भूख नहीं लगेगा तो वीकनेस आ जाएगी। हमेशा जो है स्टमच पेन रहेगा, पेट में दर्द रहता है, कब्ज बना रहेगा, लैट्रिन साफ नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन और हेडेक यानी कि सिर में दर्द रहता है।
और जब इसका रूप भयंकर हो जाता है, अगर जो समय से इसका ट्रीटमेंट न कराया जाए, तो इन सेवरी केसेस, सीवियर केस में जो है ये जो है इंटेस्टाइनल वॉल में परफोरेशन क्रिएट कर देता है, और यहाँ तक कि अगर जो इसका जो है टाइम से जो है डायग्नोस और इलाज ट्रीटमेंट न किया जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसको पता लगाने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे वीडाल टेस्ट कहते हैं, वीडाल टेस्ट। इस टेस्ट के द्वारा हम इस बैक्टीरिया को डिटेक्ट करते हैं कि ये व्यक्ति को टाइफाइड ही है या कोई दूसरा फीवर है। इसकी टाइफाइड की खोज एक मैरी लॉयन, ये एक कुक थी जो भोजन बनाने का काम करती थी, और ये टाइफाइड से पीड़ित थी, और जितने लोगों को जो है 6 साल तक वो भोजन बनाती गई और वो जो है वो रोग को जो है ट्रांसमिट करती गई, तो इसको जो है हम मैरी फीवर भी कहते हैं टाइफाइड को, इसी मैरी लॉयन के नाम पर। अब दूसरा जो है इन्फेक्शियस डिजीज है निमोनिया। नेक्स्ट डिजीज निमोनिया जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और ये जो बैक्टीरिया है स्टेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इसके द्वारा होता है। और इसमें जो मेन इस रोग की जो डिजीज़ की जो है आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें जो लंग्स की एल्वियोली है, उस लंग्स की एल्वियोली में फ्लड लिक्विड जो है वो भर जाता है, और भर जाने से उसकी जो गैसियस एक्सचेंज करने की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस कर जाती है, यानी सांस लेने में तब दिक्कत होना शुरू हो जाता है, यानी कि एक्सचेंज नहीं हो पाता, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है सेल को नहीं हो पाती है। ये इसका जो है स्प्रेड यानी ट्रांसमिशन जो है, जो एरोसॉल जो है नोज के द्वारा पेशेंट के, या ड्रॉपलेट्स जो खांसी के द्वारा जो है कफ के द्वारा निकलते हैं, तो या उनके द्वारा जो यूटेंसिल जो है यूज किया जाता है, ग्लासेस जो यूज, जैसे ग्लासेस हैं तो उनका यूज किया जाता है, और वो इन्फेक्टेड पर्सन का यूज किया हुआ ग्लासेस यूटेंसिल कोई दूसरा जो है हेल्दी पर्सन जो है टच कर लेता है, तो उसको जो है ये इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसमें जो है सिम्टम में क्या होता है कि फीवर रहता है, बुखार रहता है, चिल्स माने कि ठंडक सा महसूस होता है, कफ हो जाता है, सिर में दर्द होता है, और थोड़ा सा इसका जो है घातक रूप सीवियर केस में जो है वो लिप यानी ओठ जो है, तो होठ जो होते हैं वो, और नेल्स और फिंगर पहले ग्रे कलर में चेंज होते हैं, और ग्रे कलर के बाद फिर ब्लू कलर में चेंज हो जाते हैं। तो ये हमने जो सेकंड जो है वो निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में हमने बताया। अब हम डिस्कस करेंगे वायरल डिजीज़ के बारे में।